Good morning, everyone. Again, we are back and we have to continue our chapter 12. Exercise 12.3, we have to start with question number 7. ठीक है, 7th question में आपके पास जो given है that is a square. Square is ABCD and each side is 10 centimeter, right? And they are saying with each point, with each vertex of this square, we have taken a circle. ठीक है, और सर्कल आपने किस तरह से लिया है, इस पॉइंट को आपने सेंटर लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, दूसरे पॉइंट को सेंटर लिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया, और इन चारों सर्कल्स की जो रेडियाएं हैं वो इक्वल है. कैन यू टेल व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? एनी वन ऑफ द सर्कल. गुड मॉर्निंग लोकेश. I am saying the side of the square is 14 centimeter. What will be the radius of the circle? 14. ये पूरी 14 है. 7. Yes, the radius will be 7 centimeter. तो ये आपके 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर. चारों के चारों सर्कल्स के जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है. एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब आपको यहाँ पे शेडेड रीजन क्या लग रहा है, इसमें से क्या माइनस करके आपको शेडेड मिलने वाला है? वाले सर्कल्स है ना, वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है. बीच में अगर मैं हटा दूं तो भी कोई रोल नहीं है. ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखोगे तो आपका एक क्वेश्चन इजी हो गया समझने के लिए कि आपको किस में से क्या माइनस करना है. बता दो, शेडेड फाइंड आउट करना है तो किस में से क्या माइनस करना पड़ेगा? स्क्वायर में से ये जो चार बने हैं आप अनशेडेड है, टोटल में से हम अनशेडेड वाला माइनस करते हैं. तो आपको यहाँ पे स्क्वायर नजर आ रहा है और स्क्वायर में से हमें क्या काटना पड़ेगा? ये चार आपके क्या बन रहे हैं? एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? ये कितने डिग्री के एंगल्स हैं? प्रियांशु बोलो. 90 डिग्री का है हर एंगल, क्योंकि स्क्वायर है. 90 डिग्री. हाँ जी, ईच एंगल इज 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री है और जिस सेक्टर में, ये आपका सेक्टर होता है ना, 2 रेडियस और एक ये आर्क सेक्टर, जिस सेक्टर का एंगल 90 डिग्री होता है उसे आप क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेंट है, राइट? आपने क्या करना है, स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट्स माइनस करने हैं, तो आपके पास क्या बचेगा? शेडेड पार्ट. आप ये इमेजिन कर लो आपको ये शेप कैसे मिल सकती है. अगर आपने एक स्क्वायर लिया, उसमें से ये भी कट कर दिया, इसको भी सीजर से कट कर दिया, इसको भी कट दिया और इसको भी कट कर दिया, तो आपने काटा क्या? माइनस क्या किया? आपने किए 4 क्वाड्रेंट्स माइनस कर दिए, तो आपके पास जो शेप बचेगी वो ये होगी. ठीक है, सो वी आर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square minus area of 4 quadrants. QUAD लिख रही हूँ, इसका मतलब क्वाड्रेंट्स है. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास साइड्स पर माइनस 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स है तो 4 से मल्टीप्लाई, और एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है आपका 90/360 मीन्स 1/4. क्वाड्रेंट आपका क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है, अगर आपके पास एक सर्कल है उसके आपने 4 पार्ट्स कर दिए, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4. सो वी हैव एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर. एंड हियर यू कैन पुट r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसमें आप 4 से तो 4 कैंसिल कर देंगे, क्या बचा? पाई आर स्क्वायर. इसका मतलब अगर आप 4 क्वाड्रेंट्स को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास एक सर्कल बन रहा है. ठीक है, तो एक सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर बच गया. नाउ दिस इज 14 स्क्वायर, क्योंकि साइड आपके पास 14 है स्क्वायर की, माइनस 22/7, और रेडियस हमने कितनी बोली है? 7. सो 7 का स्क्वायर मीन्स 7 × 7. एक 7 से आपका एक 7 हो गया कैंसिल, और यहाँ पे बच गया 196 माइनस 154, और आंसर कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर
square. This way we have to find out the area of the shaded region. शेडेड में आपने सिर्फ ये देखना होता है टोटल कितना है, उसमें से अनशेडेड कितना है उसको आपने माइनस करना है। और यहाँ पर आपके जो बाहर वाले सर्कल है वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए थे, उनका हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो हमने उसको वैसे ही हटा दिया। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। Eighth question is, अब आपके पास ट्रैक गिवन है। The given figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments. जो ट्रैक होता है जनरली जो आपने देखा कि स्कूल में भी जब बनता है तो इस तरह का बनता है ना, कि इस तरफ आपके सेमी सर्कल्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप दौड़ते हो, ये आपके ट्रैक इस तरह से, और ये पूरा हमने ट्रैक कवर कर दिया। अभी ये कह रहे हैं कि जो ट्रैक ना, ये अंदर वाली जो दो लाइंस है उनके बीच में जो हमने डिस्टेंस छोड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस टोटल, ये डिस्टेंस है आपके पास 60 मीटर। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 60 मीटर और ये जो ट्रैक है दिस इज 10 मीटर वाइड। ये इसकी चौड़ाई आपकी जो है ये है 10 मीटर। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू टेल इज दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। जो ये पाथ बने हुए हैं, ये वाला पार्ट ये है 106 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 106 है, उसके बाद सेमी सर्कल है, फिर 106 है, फिर सेमी सर्कल है। राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। अगर आप अंदर अंदर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा आपको ये अंदर वाला पार्ट कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसकी हम कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ ट्रैक अलोंग इनर एज, क्या क्या प्लस करें? हम स्टार्टिंग पॉइंट रख लेते हैं अपना कि हमने यहाँ से रेस स्टार्ट करी, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? बताते जाया करो, आप लोग तो सारे अनम्यूट रखा करो अपने आप को। कितना डिस्टेंस कवर हुआ यहाँ से यहाँ तक? नहीं पता, दिख रहा है L into B। ये नहीं बेटा, वो तो एरिया हो गया। हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गई तो मैं कितने मीटर चली? 106 मीटर चली ना। यहाँ से यहाँ तक कवर किया मैंने 106 मीटर। फिर उसके बाद मुझे मुड़ना पड़ा, मुड़ के मैंने इतना कवर कर लिया। ये कितना कवर हुआ? दिस इज द, जब हम बाउंड्री के साथ साथ चलते हैं तो उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, और सरकमफेरेंस हमारी कितनी होती है सर्कल की? 2πr। ठीक है, अगर सर्कल की 2πr होती है, बट यहाँ पर हमारे पास सर्कल तो है नहीं, ये क्या है हमारे पास? सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी? 2πr का आधा मीन्स πr। ठीक है, तो ये आप चले πr। फिर अब आप यहाँ पहुंच चुके हैं, बट आपने पूरा रास्ता कवर करना है, फिर आपने इतना डिस्टेंस कवर किया। व्हाट इज दिस? हाउ मच? सेम 106 मीटर। 106 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ पहुंचे कितना डिस्टेंस? πr। वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए, सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। अब इसमें r की वैल्यू और पुट कर देते हैं। पहले 106 प्लस 106 हो गया आपके पास 212 प्लस πr 2πr हो गया, सो 222/7 इंटू रेडियस की बात करते हैं हम। इसकी रेडियस कितनी होगी? हम कह रहे हैं कि ये 60 मीटर है। 60 मीटर चाहे आप यहाँ से मेजर करो तो भी 60 है, चाहे आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले लो तो भी ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60 है। ठीक है, अगर ये 60 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर जैसा सा नहीं लग रहा है ये 60? यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 और ये सेमी सर्कल, ये 60 और ये सेमी सर्कल, ये डायमीटर हो गया, तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी? हाफ। ठीक है, 60 का हाफ 30 आपके पास रेडियस हो गई। ठीक है, अब आपने करना है इसे कैलकुलेट।
212 प्लस कितना आ जाएगा 132/7 और इसका आप एलसीएम ले लो 1484 प्लस 132 और टोटल हो गया आपके पास 4 + 2 6 1616 अपॉन 7। ठीक है, ये तो आपके पास आई है, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई, बाहर से चेक करो। अच्छा एक चीज जीरो रह गई आपकी 1320, ये जीरो लगेगी तो यहाँ पे आपका एडिशन चेंज हो जाएगा 4 upon meter. This is the total length of the path, right? Now in the second part, ये तो आपका था first part. अब आपने second part में तो find out करना, that is the area of the track. ये जो ट्रैक है इसका टोटल एरिया कितना है, मतलब ये सारा जो ट्रैक, अब आप ये समझ लो कि ये सारा ट्रैक आपका शेडेड है, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट पे आ रही है, इसको इरेज कर रही हूँ मैं, जहां पे कुछ भी समझ ना आए बता दिया करें। सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रैक। जैसे अभी हमने लेंथ ऑफ ट्रैक फाइंड आउट करने के लिए 4 पार्ट्स लिए थे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वी आर गोइंग टू द एरिया ऑल्सो इन 4 पार्ट्स। ठीक, अब वो जो आपके 4 पार्ट्स हैं वो किस तरह से होंगे, 4 पार्ट्स करने के लिए हमने यहाँ लाइन लगाई और यहाँ लाइन लगाई और ये मेरी एक शेप तो बन गई रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरह से आपने एक ये लाइन लगाई, एक ये लाइन लगाई, ये भी आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक ये वाला पार्ट रह गया, इसको हम बोलते हैं रिंग शेप। ये जब आपके पास ऐसे होता है ना कि एक ये सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल, ठीक है, ये सेमी रिंग है, राइट। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे इसका एरिया बता दो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े सर्कल में से छोटा माइनस करोगे, बड़े वाले में से ये छोटे वाला माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा शेडेड पार्ट, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं कि ये मेरा पूरा, इस पूरे सेमी सर्कल में से मैंने ये छोटे वाला माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया, ये शेडेड पार्ट बच गया, राइट। और सेम ही यहाँ पर भी है, ठीक है, तो एक तरफ का निकालकर हम उसका कर देंगे डबल, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रैक हो गया आपके पास, सबसे पहले इसका एरिया, ये है हमारे पास रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, ये आपकी हो गई लेंथ 106, ब्रेड्थ हो गई ये वाली, और ये हमें कितनी गिवन थी, विड्थ कितनी है पाथ की, 10 मीटर। ठीक है, दिस इज 10 मीटर, राइट। सो दिस इज 106 मल्टीप्लाई 10, और कितनी बार आ रहा है, ये एक बार और ये 2 बार, सेम चीजें हैं तो हम इसको कर देते हैं 2 × 106 × 10 प्लस, ऐसे ही 2 हमारे पास ये रिंग्स आ रही है, ठीक है, और रिंग्स का हम कह रहे हैं कि बड़े वाले में से πr², मैंने कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लिया, इसमें से हमने माइनस करना है छोटे वाला सेमी सर्कल, पर ये फॉर्मूला तो सर्कल का है, मेरे पास तो सेमी सर्कल्स है, तो सेमी सर्कल्स के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, हाफ। ठीक है, अब वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2120 प्लस 2, यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, 1/2 बाहर निकला और पाई भी बाहर निकल आया। ठीक है, और अंदर आपके पास रह गया कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², और कैपिटल R बता दो अब यहाँ पे कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, यहाँ से लेकर ये बाहर तक की रेडियस कैपिटल R है, और यहाँ से लेकर सिर्फ अंदर वाली ये स्मॉल r है, 70। ये देखो ये पूरी 60 है, 90। ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, अब मुझे बाहर वाले की रेडियस बताओ कितनी आएगी, बताओ विनय,
ये 60 है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 80, 60 प्लस 10 प्लस 10 80, तो 80, बट मुझे डायमीटर नहीं चाहिए, मुझे तो रेडियस चाहिए, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो गई, कितनी हो गई, अब तो बता दो। पूरा 80, 80 का हाफ 40, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस हो गई 40, और अंदर वाले सर्कल की रेडियस हो गई, अंदर वाले की कितनी है 30। 30, तो ये हो गया आपका 30 स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2 1 2 0, इससे ये कैंसल, पाई है 22/7, और ये हो गया 40 का स्क्वायर आपका 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। नाउ दिस इज 22/7 मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 700, ठीक है। इससे आप ये कैंसिल कर दो, लिखो 0, और टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 4320, ठीक है। सो टोटल एरिया हो गया आपके पास 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका जो पूरा पाथ बना है, ये हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो भी देख लेना, और फिर भी ना आए तो प्लीज फील फ्री टू कॉल, अगली क्लास में पूछ लेना, फोन कर लेना, ठीक है। जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो प्लीज डू। ये मत सोचा करें कि टीचर को फोन करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, वो अच्छा सोचेंगे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, 9th क्वेश्चन इज इन द फिगर AB and CD are two diameters. यहाँ पर हमने दो डायमीटर्स बनाए हैं, एक तो ये और एक बनाया है इधर C and D। ये कह रहे हैं कि इसको फिर से डायमीटर लेके एक और सर्कल लिया, ठीक है। Then they are saying if O is centimeter, find area of the shade. Initially, and these are yeah. This is the shaded part, and also the shaded part. We put the area of shaded part. तो shaded area निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोस्तों ये 70 क्या है, ये तो साइड, ठीक है। और दूसरा क्या है, छोटा सर्कल, एरिया स्मॉल सर्कल, और शेडेड पार्ट कैसा है बेटा, एक सेकंड रुकोगे। So here we are seeing that we have figured out the area of the shaded region. For this we are saying that we have the area of the smaller circle, इसको लिया हमने, उसके साथ साथ हमें ये एरिया चाहिए, और ये एरिया हमारे कहाँ से आएंगे, अगर आप इसको भूल जाओ एक बार के लिए कि इधर वाला कोई पार्ट ये आपके पास है, इधर वाली फिगर, किस में से क्या माइनस कर रहे हैं कि हमारे पास शेडेड पार्ट आ रहा है, ये हमारा शेडेड है। मुझे अगर ये चाहिए, व्हाट आई विल से कि मैं इस सेमी सर्कल में से अगर ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करें, कैसे करोगे, कैसे करोगे, in the figure AB and CD are the diameters perpendicular to each other, smaller OA, find the area of the shaded region. Yes,
हाउ विल वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हम कह रहे हैं कि हमारे पास सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को माइनस करना है। बताओ जल्दी से कैसे निकालोगे? ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट, 1/2 हाफ इंटू। यस। तो हम क्या कर रहे हैं? बिगर सेमी सर्कल, इसमें हमने सेमी सर्कल प्लस किया एरिया ऑफ शेडेड निकालने के लिए। उसमें से हम कह रहे हैं कि हम अगर ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा। शेडेड के लिए छोटा सर्कल प्लस सेमी सर्कल में से ये वाला ट्राइंगल माइनस। ठीक है, चलो अब इसमें सारे फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? ये आपके पास 7 है। ठीक है, ये 7 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 7, बट छोटे के लिए डायमीटर हो गया। सो इस छोटे सर्कल की रेडियस, यस वेरी गुड, 7/2 स्क्वायर प्लस मुझे करना है एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल 1/2 पाई आर। कितना ले लूं? बड़े वाले सेमी सर्कल है, अब कितनी आ जाएगी रेडियस बड़े वाले की? 7। ठीक है, सो दिस विल बी 7 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज 22/7, 7 7 2 2। आर स्क्वायर को मैंने खोल के लिख दिया, प्लस 1/2 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ओके, नाउ माइनस 1/2। क्या मैं ये कह दूं कि ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है? ठीक है, तो हमारे Yes, पास इस ट्राइंगल में बेस कितना हो गया? 7 + 7, 14 विल बी द बेस। हाइट कितनी हो जाएगी? ये भी रेडियस ही है। ठीक है, सो हाइट विल बी 7, 1/2 इंटू 14 इंटू 7। यहाँ पर आप फिगर में ही लिख के रख लेना, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये आपका 90 डिग्री एंगल भी गिवन है, इसीलिए ये हाइट है। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 1 7 से आपका 1 7 कैंसल, 11, ये हो गया 77/2, प्लस इसको आपने कैंसिल किया और ये रह गया 77 अपॉन, कितना हो गया? ओनली 77, सिर्फ 77, और वहां से आपका रहेगा -49। ठीक है, करो इसे जल्दी से। आप इसका लोगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद पहले तो इनको सिंप्लीफाई कर लो। 77/2 माइनस 126, ये क्या आ गया? अच्छा, ये भी प्लस था आपका, प्लस नहीं, ये आपका प्लस माइनस माइनस 77 में से आप 49 माइनस करोगे तो इधर आ गया 8, एंड देन 6 - 4 2, 28। तो आपने लिया एलसीएम 77 + 56, और 77 + 56 कितना आ जाएगा? 133/2, राइट? So 133/2 is our area of the shaded region. ठीक है, इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और करना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? yes ma'am. Okay, चलिए, the last question for today is for this class. After that, I am going to send you the video and you have to do the questions from that. Question number 10. Find out the area of they are saying the area of an equilateral triangle. Area of triangle आपको given है. Area of triangle ABC is 17320.5 centimeter square. अब ये कह रहे हैं ये equilateral triangle है, और इस equilateral triangle में हमने क्या किया? फिर से पहले की तरह सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, द शेडेड रीजन। ठीक है, और इसमें भी अब आपका फिर से जो बाहर वाले सर्कल्स हैं वो सिर्फ आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इसे इरेज करके देखेंगे तो आपके पास आपकी जो फिगर दिखेगी आपको वो क्या होगी? सिर्फ
इतनी, ठीक है। और शेडेड पार्ट का निकालने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, किसमें से? ट्राइंगल में से यस, सेक्टर्स। Yes, अब यहाँ पे हम क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते ना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। अब इन सेक्टर्स का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। ट्राइंगल का तो हमारे पास ये गिवन है 1732.0.5 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स है, मतलब 3 मल्टीप्लाई सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 60 minus into pi square. वेरी गुड, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? ट्राइंगल कौन सा है? ये कौन सा ट्राइंगल है? इन्होंने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितने डिग्री का होगा? Equilateral, थीटा 60 डिग्री। यस, 60 60 अपॉन 360। पाई की इन्होंने Into बोली है कि वैल्यू आपने क्या पुट करनी? 0.1. 3.14, ठीक है। और अब बात आती है रेडियस की। रेडियस कहाँ से लेकर आए? ठीक है, रेडियस तो हमारे पास है नहीं। सो अब सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा रेडियस के ऊपर। इसको पहले मैंने कैंसिल कर दिया और ये भी हो गया मेरा 1.57। तो मेरे पास अब तक जो काम हो चुका है 1732.0.5 माइनस 1.57 आर स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। अगर मुझे आर की वैल्यू पता लग जाए तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए हम वापस चल रहे हैं अपने क्वेश्चन पे, इन विच दे आर सेइंग दिस एरिया इज 17320.5, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बोला है, बट एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 17320.5 और √3 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट? 1.7 हाँ, 1.7305 1.7320.5 अपॉन 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। तो यहाँ से मुझे चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ए स्क्वायर के लिए ये भी ऊपर ले जाओ, 17320.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन ये नीचे आ गया 1.7320.5, ठीक है। अब क्या करें? डेसिमल्स हटा देते हैं क्योंकि सेम टर्म्स लग रही हैं, सिर्फ डेसिमल का फर्क है। अगर यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा? 1 2 3 4 5 नीचे 10 आ जाएंगे, और यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे आ गया 10। अब इससे ये हो गया कैंसिल, ठीक है। एक जीरो से आपने एक जीरो कैंसिल कर दी, राइट। अब आपके पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है वो एक तो ये है 4 और दूसरा है ये 4 जीरोस, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा इन सब का? रूट, राइट। 4 का रूट हो गया 2 और 10,000 का रूट हो गया 100। सो वी हैव ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ए क्या था आपका? ट्रायंगल की साइड थी, राइट। ये था हमारे पास। अगर ये पूरी 200 आ गई है, राइट, तो रेडियस कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? ये पूरी 200 है, इसमें से आधी तो चली गई इसमें और आधी चली गई इसमें, ठीक है। ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी हो गई? बोलो बोलो बोलो। हाफ ऑफ द साइड 100 हो जाएगी ना, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे आप आर की जगह पे पुट करोगे 100, 17320.5 माइनस 1.57 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और इसके बाद करो इसको जल्दी से, सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा कितना? 16205 बिल्कुल ठीक है। जो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी
1620.5, क्योंकि अगर आप 1.57 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 157। अब 17,320.5 में से आपने 157 माइनस करना है और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आए हैं क्वेश्चंस? Yes, ma'am. ओके, सो ये वाला आपका चैप्टर दिस वे यू हैव टू डू, और बाकी क्वेश्चंस की मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, यू हैव टू डू फ्रॉम दैट।